नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम रतन हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं विटामिन्स के ऊपर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रोटीन्स के बारे में। जितने महत्वपूर्ण प्रोटीन्स हैं हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, उतने ही महत्वपूर्ण विटामिन्स हैं। हमारे शरीर के लिए विटामिन्स, खनिज, अमीनो एसिड्स, बहुत सारे मिनरल्स की आवश्यकता होती है। ये हमारे शरीर में प्रोटीन को निर्माण करने में बहुत सहायक होते हैं दोस्तों। इसलिए इनकी शरीर में आपूर्ति का होना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर में। हालांकि हमारे को भोजन से इनकी मात्रा बहुत कम मिलती है और शरीर को भी इनकी मात्रा बहुत कम रूप में ही आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, परंतु भोजन में इसकी मात्रा बहुत कम पाई जाती है दोस्तों। तो इसका हमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि विटामिन्स की पर्याप्त मात्रा हमारे शरीर में हो। विटामिन्स की पर्याप्त मात्रा से हम अपने शरीर को लंबे समय तक हेल्दी और हैप्पी रख सकते हैं, खुद को हैप्पी रख सकते हैं। शरीर में विटामिन्स का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पाचन तंत्र से लेकर के हमारे कोशिकाओं को, हमारे ग्रंथियों से लेकर के हर चीज़ में विटामिन्स का बहुत अहम रोल है दोस्तों। और विटामिन्स हमारे दैनिक क्रियाओं में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। इन्हें बहुत ही बारीकी से समझने की आवश्यकता है। आज मैं साधारण तरीके से आप लोगों को विटामिन्स के बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा जानकारी। और आज खासकर मैं विटामिन डी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों। विटामिन डी हमारे शरीर को काफ़ी आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। विटामिन डी की आवश्यकता काफ़ी है हमारे शरीर में, क्योंकि विटामिन डी हमारे को भोजन से बहुत कम मात्रा में मिलता है। यानी हम ये समझें कि ना के बराबर ही मिलता है विटामिन डी हमारे को भोजन से। विटामिन डी को हम यूँ समझें, इसको धूप का जादू भी कहा जाता है। और विटामिन डी हमारे को धूप से ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है दोस्तों। जब धूप की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है तो विटामिन डी का निर्माण होने की प्रक्रिया हमारे शरीर में आरंभ होती है और सुबह की धूप में बैठ कर के हमारे को विटामिन डी काफ़ी भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है दोस्तों। आज किसी भी व्यक्ति का, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, किसी का भी अगर हम चेकअप करवाएं, अपने विटामिन्स का चेकअप करवाएं, तो विटामिन्स की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। और उसमें भी खासकर विटामिन डी की मात्रा बहुत ज़्यादा कम पाई जाती है हमारे शरीर में। क्योंकि दोस्तों इसका एक मेन कारण तो ये भी है कि हम लोग सुंदरता के चक्कर में हम ये सोचते हैं कि धूप में अगर हम बैठेंगे तो काले हो जाएंगे, हमारा रंग सांवला हो जाएगा। तो ब्यूटी के चक्कर में हमने अपने स्वास्थ्य के साथ काफ़ी हद तक खिलवाड़ किया है, अगर मैं ऐसा कहूँ तो उचित रहेगा। और ये हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी के कारण बहुत सारे ऐसे रोग भी हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी कमियां हो जाती है जिससे हमारे स्वास्थ्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है दोस्तों। विटामिन डी हमारे शरीर में, हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी हड्डियों के लिए, हमारे हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और एक चीज़ और मैं बताऊं, लोग जो है वो सोशल मीडिया पर देख करके अपने डाइट चार्ट बनाते हैं। अगर हमने अपने डाइट चार्ट बनाने भी हैं, क्या है, लोग पतले होने के लिए, छरहरे दिखने के लिए जो है वो डाइट चार्ट बनाते हैं और सोशल मीडिया के हिसाब से डाइट चार्ट तैयार करते हैं। इसके लिए मैं दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा। अगर हमने अपना डाइट चार्ट बनाना है तो हम किसी न्यूट्रिशनिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कर लें, उससे बैठकर बातचीत कर लें, ताकि हमारा जो डाइट चार्ट है उसमें हमारे प्रोटीन्स का, हमारे जो मांसपेशियां हैं उनका लॉस ना हो जाए। क्योंकि अक्सर हम यही गलती करते हैं, हम अपने वेट को लॉस करने की कोशिश करते हैं, हम अपने
शरीर को पतला करने की कोशिश करते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है दोस्तों, वास्तव में हमें अपने फैट को कम करना होता है और मसल्स की मात्रा को कम होने नहीं देना होता है, मसल्स की क्षति होने नहीं देती है। हम जो खुद चार्ट डिज़ाइन करते हैं, डाइट चार्ट, उसमें ये कमियां हो सकती है कि हमारा फैट तो, वज़न तो कम हो रहा है, लेकिन कहीं ये तो नहीं हो रहा है कि हमारा मसल्स लॉस हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि वज़न तो मसल लॉस से भी कम हो जाएगा और फैट से भी कम हो जाएगा। तो हमें ये विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों कि हम जब भी अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो किसी डाइटिशियन से, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कर लें, ताकि हमारा जो है मसल लॉस ना हो, हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट है वही ख़त्म हो शरीर से। तो ये भी हम विशेष चीज़ ध्यान दें। अब हम बात विटामिन डी पर करते हैं दोस्तों। विटामिन डी आखिर है क्या? जैसे कि मैंने पहले भी बताया, विटामिन डी धूप से हमें प्राप्त होता है। इसके मुख्य दो प्रकार हैं, विटामिन D2 और विटामिन D3। तो धूप से ये पाया जाता है और ये मछलियों में भी पाया जाता है दोस्तों। विटामिन डी की मदद से कैल्शियम को शरीर में बनाए रखने की मदद मिलती है, जो हमारी हड्डियों को मजबूती देने में बहुत काम आता है दोस्तों। विटामिन डी हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र है उसको भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखता है। हमारे शरीर में जो विटामिन डी की कमी अगर हो जाती है दोस्तों, तो उससे कई बीमारियां हो सकती है। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में है तो नहीं। उसके विटामिन डी की कमी होने के लक्षण क्या हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसके क्या लक्षण हैं। तो दोस्तों, विटामिन डी की कमी के लक्षण क्या हैं? पहला लक्षण है मोटापा बढ़ने के साथ ही, अगर हमारा मोटापा बढ़ रहा है मोटापा बढ़ने के साथ ही हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होने लगती है दोस्तों। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर हमारे में मोटापा आ रहा है तो इसका मतलब विटामिन डी की कमी है। दूसरा है, जिन महिलाओं के शरीर में विटामिन डी की कमी होती है उन्हें तनाव होता है और उसके अलावा वे टेंशन में भी रहती हैं। अगर ऐसा है तो हमें कहीं ना कहीं अपने विटामिन डी का चेकअप जरूर करा लेना चाहिए, उसकी मात्रा के बारे में जानना चाहिए, कमी है या नहीं है। तीसरा जो है, अगर आप शारीरिक श्रम कर रहे हैं तभी तो पसीना आना स्वाभाविक है दोस्तों, मगर अगर आप शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं, आप आराम से बैठे हैं, तो भी आपके शरीर से अधिक मात्रा में पसीना बह रहा है, तो ये भी विटामिन डी की कमी का लक्षण हो सकता है दोस्तों। तो हमें अपने विटामिन डी का चेकअप करा लेना चाहिए ऐसे में। नंबर 4, यदि हड्डियों में दर्द की समस्या है, और विटामिन डी की कमी का ये भी एक लक्षण है दोस्तों, ये भी विटामिन डी की लक्षणों में से एक है। अगर हमारी हड्डियों में दर्द की महसूसता है, टांग में, बाजू में, किसी भी हड्डी में अगर दर्द की महसूसता हो रही है, तो ये विटामिन डी की कमी का ही लक्षण है दोस्तों। इस बात को हमने ध्यान देना है। और 5वें नंबर पे आता है दोस्तों, विटामिन डी की कमी के कारण आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिसमें आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। मौसम चेंज होने पर आपको वायरल जैसे फ्लू, जैसे सर्दी जुकाम जो हो जाते हैं, सक्रिय वायरलों की आप चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि अक्सर जब भी मौसम चेंज होते हैं तो ये फ्लू वायरल जो है वो सक्रिय हो जाते हैं। तो जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है दोस्तों, वो इसकी चपेट में आ जाते हैं। आजकल तो आप जानते ही हैं, कोरोना वायरस फैला हुआ है और इसमें इम्यूनिटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। WHO, हमारे स्वास्थ्य संगठन सभी ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपनी इम्यूनिटी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना है। तो इसके लिए दोस्तों विटामिन डी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, हमें इसके बारे में जागरूक रहना होगा। नंबर 6 पे दोस्तों मैं बताऊंगा, विटामिन डी की कमी होने के कारण शरीर में एनर्जी लेवल कम हो जाता है, सारा दिन थकावट महसूस होती है तथा किसी काम में मन नहीं लगता है। अगर ऐसा है दोस्तों, तो भी हमें अपने विटामिन डी की कमी को पूरा करना है। सुबह धूप में बैठना चाहिए हमारे को, जो बिल्कुल मुफ्त में हमारे को विटामिन डी उपलब्ध होती है। धूप में बैठने से आप काले बेशक हो सकते हैं, आपके रंग, चेहरे के रंग पे फर्क पड़ सकता है, लेकिन अगर आप धूप की तरफ पीट करके बैठें तो वो ज़्यादा बेटर है। अब कैप लगा के बैठें, धूप की तरफ पीट करके बैठें, तो आपके चेहरे पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। नंबर 8 पे आता है, विटामिन डी की कमी से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है दोस्तों। अगर हमारा ब्लड प्रेशर हाई है तो भी हम ये मान सकते हैं कि विटामिन डी की कमी है। और नंबर 9 है दोस्तों, विटामिन डी की कमी होने के कारण कई बार, जैसे मैंने पहले भी बताया, पाचन संबंधी समस्याएं हो जाती है।
अगर हमारे को कब्ज रह रही है, भोजन अच्छे से पच नहीं रहा है, तो उसका कारण भी विटामिन डी हो सकता है दोस्तों। नंबर 10 पे विटामिन डी की कमी के कारण मसूड़ों संबंधी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमारे मसूड़ों में दर्द आ रही है, सूजन है, तो इसका कारण भी विटामिन डी की कमी हो सकता है। अब हम ये जानते हैं दोस्तों कि विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। एक तो मैंने पहले बता ही दिया है दोस्तों आपको कि धूप में बैठ करके हम विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि धूप में बैठने से एक और लाभ भी होता है दोस्तों, चर्म रोग से भी। अगर हमारे को कोई स्किन डिजीज़ है, इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी इस तरह का कोई है, तो धूप में बैठने से उसमें भी बहुत लाभ होता है दोस्तों। या फिर ऐसी समस्याएं हमारे को होती ही नहीं है धूप में बैठने से। दूसरी मैं बात बताऊंगा, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, मक्खन है, घी है, पनीर है, खासकर गाय का दूध है, तो उससे, उसके सेवन से भी, दही है, मक्खन है, छाछ है, इसका सेवन करें, इससे हमारे को विटामिन डी की कमी पूरी होती है दोस्तों। एक विशेष बात मैं बताना चाहूँगा, जो हम बच्चों को दूध देते हैं उसमें हमने विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम दूध देना है बच्चों को, उसी समय उसको उबालें और ठंडा करें, उसके बाद बच्चों को दे दें। अक्सर क्या होता है, हम दूध को बॉईल करके रख देते हैं और उस बाद में उसकी मलाई निकाल देते हैं, उसके बाद गर्म करके बच्चों को दूध दे देते हैं। तो उस दूध से ज़्यादा फ़ायदा कुछ नहीं होता है दोस्तों, वो दूध फ़ायदेमंद नहीं होता है, वो सिर्फ हमने नाम के लिए बच्चों को दूध दे दिया, लेकिन उसके जो बेनिफिट्स होने हैं वो नहीं होते हैं। इसलिए हमने मलाई सहित ही दूध हमेशा देना है बच्चों को, और ताज़ा ताज़ा बॉईल करके देना है। और चौथे नंबर पे हम बात करेंगे दोस्तों, चौथा जो इसका विटामिन डी की कमी को पूरा करने का जो स्रोत है वो गाजर भी है दोस्तों। गाजर हमें भरपूर मात्रा में खाने चाहिए, और अगर गाजर का जूस पी सके तो वो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, क्योंकि जूस पीने से हमारे को आसानी से विटामिन डी अवशोषित हो जाता है। अगर हम गाजर वैसे खाते हैं तो उसकी जितनी मात्रा हमारे को मिलनी चाहिए उतनी मिल नहीं पाती है, क्योंकि पाचन क्रिया में वो जो है इधर उधर कमी हो जाती है। छठे नंबर पे जो है, हम अपने आहार में मशरूम और मखाने का सेवन करें, उसमें भी विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है दोस्तों। और हम अपने आहार में सोया पदार्थों को भी शामिल करें, क्योंकि सोया पदार्थों में भी विटामिन डी पाया जाता है। सोया दूध इसका बहुत अच्छा स्रोत है, हो सके तो हम सोया दूध लें। सोया दूध लेने से भी विटामिन डी की कमी पूरी की जा सकती है। नंबर 7 पे दोस्तों, विटामिन डी की मात्रा अगर काफ़ी ज़्यादा कम है तो ऐसे में हम डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर लें, क्योंकि इंजेक्शन के द्वारा हम जो है इंस्टेंट रिलीफ ले पा सकते हैं। जो विटामिन डी की कमी है, काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है, तो उस अवस्था में हमें डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए, और इंजेक्शन के द्वारा हम उस कमी को इंस्टेंटली पूरा कर सकते हैं दोस्तों। इस बात का हम विशेष ध्यान दें। अब हम बात दोस्तों एक और विशेष बात पर करते हैं कि हमें क्या चीज़ें खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। भोजन कैसा हमारा होना चाहिए, भोजन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए, ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है दोस्तों। तो हमें तेल, वसायुक्त आहार और ज़्यादा शक्कर वाले खाद्य पदार्थों को खाने से बचना चाहिए दोस्तों। नंबर 2, जंक फूड, बाजार में मिलने वाले शीतल पेय पदार्थों को पीने से भी बचना चाहिए दोस्तों, हमारे को जितना हो सके। और जो तीसरी जो बात है वो है, कैफीन का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। कैफीन विटामिन डी के अवशोषण में अवरोध उत्पन्न करता है दोस्तों, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। कैफीन का उपयोग हम ना ही करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये विटामिन डी के अवशोषण में अवरोध उत्पन्न करता है दोस्तों। और अब हम बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर में कार्य क्या करता है दोस्तों। विटामिन डी शरीर की कोशिकाओं, टी कोशिकाएं, जो हमारी टी कोशिकाओं की क्रियाविधि में वृद्धि करता है, जो किसी भी बाहरी संक्रमण से हमारे शरीर को सुरक्षित रखते हैं दोस्तों। किसी वायरल से, किसी भी प्रकार के ऐसे जो संक्रमण होते हैं उनसे हमारे को सुरक्षित रखता है। और इन कोशिकाओं को जब तक विटामिन डी नहीं मिलती है तो ये अपने स्थान से हिलते भी नहीं है। अगर हमारे शरीर के ऊपर किसी वायरल का अटैक हो जाए और विटामिन डी हमारे शरीर में नहीं है, तो ये जो टी कोशिकाएं हैं, जो प्रोटेक्टर का काम करती है
वो अपनी जगह से हिलते भी नहीं है जब तक इनको विटामिन डी नहीं मिल जाता दोस्तों। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अब मैं बात करना चाहूँगा इसके अतिरिक्त विटामिन डी अगर आप फूड सप्लीमेंट के तौर पर लेना चाहते हैं तो हिंदुस्तान में न्यूट्रीचार्ज में बहुत ही बेहतरीन फूड सप्लीमेंट मिलते हैं दोस्तों, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें न्यूट्रीचार्ज मैन है पुरुषों के लिए, न्यूट्रीचार्ज वुमेन महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए न्यूट्रीचार्ज किड्स आता है। इसकी हम मात्रा जब लेते हैं, ये फूड सप्लीमेंट्स हम डेली अपने भोजन में शामिल करते हैं, तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार के विटामिन्स की, एमिनो एसिड्स की, मिनरल्स की सारी कमियां पूरी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि इसमें साइंटिफिकली इसको उतनी मात्रा में रखा गया है एक टैबलेट में जितना हमारे शरीर को 24 घंटे के लिए प्राप्त होता है दोस्तों। और बहुत ही वाजिब कीमत में ये आपको उपलब्ध होगा दोस्तों। आपके शहर में भी इसका शॉप होंगे। आरसीएम बिजनेस के माध्यम से न्यूट्रीचार्ज ये प्रोडक्ट जो है वो पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई करता है। अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। आसानी से आपको ये उपलब्ध हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करने का मैं अनुमति चाहूँगा आप लोगों से। नमस्कार, जय हिंद।